Page number 27. Now today we will solve question number 4. क्लास अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास ब्रैकेट्स भी गिवन है। इससे पहले आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ब्रैकेट्स नहीं थी। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास इस तरह के ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ आ जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चंस उसी तरह से सॉल्व करने हैं जिस तरह से आपको सिखाए गए हैं। या एक फार्मूला भी होता है कि BDMAS। अगर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस एक साथ आ जाएं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट एंड D फॉर डिवीज़न। फिर आप डिवीज़न करवाते हैं, देन मल्टीप्लाई करवाते हैं। A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास इतने सारे ऑपरेशंस एक साथ आ जाएंगे तो फिर आपने अपने माइंड में ये वाला फार्मूला रखना है कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में आपने फिर सब्ट्रैक्शन करवानी है अगर ये सारे एक साथ हों। और जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन साथ होंगे तो फिर पहले जो ऑपरेशन गिवन होगा हम उसी को सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ ये दोनों मौजूद होंगे क्वेश्चन में तो फिर हम पहले ऐड करवा लेंगे और फिर देन सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। और अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाती है तो आपने सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन हर एक को छोड़कर ब्रैकेट को सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमारे पास क्योंकि हमें ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ बचती है और किस तरह से हमने उसे सॉल्व करना है। सो 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ब्रैकेट में हमारे पास 5 प्लस 3 है। 5 प्लस 3 कितना होगा 8। 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 मतलब 2 से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं। जब इन दोनों को हम सॉल्व करवा कर एक डिजिट बन जाएगा तो फिर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब हमें यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में जो ऑपरेशन गिवन था हमने वो सॉल्व कर लिया है। अब आपकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब हमने यहाँ देखना है कि डिवीज़न पहले है तो डिवीज़न करवाना है, मल्टीप्लिकेशन पहले है तो मल्टीप्लिकेशन करवानी है। डिवीज़न गिवन है आपके पास तो हम 24 को 8 से डिवाइड करवा लेंगे। 8 3 ज़ा 24। 3 इन दोनों को डिवाइड करवा के हमारे पास क्या आंसर आया 3। और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आंसर आ गया आपके पास 15। ओके क्लास, अब पार्ट बी है आपके पास। इसमें आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में। 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 7। 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11 और 15 माइनस 7 कितने होते हैं आपके पास 8। इस ब्रैकेट सॉल्व कर लिया आपने। 6 प्लस 5 आ गया 11 और 15 माइनस 7 आ गया 8। अब इन दोनों आंसर्स को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। 11 8 सा 88। दिस इज़ योर आंसर। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हमें पहले ब्रैकेट गिवन है, फिर डिवीज़न गिवन है और देन सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। 32 माइनस 4 वी हैव 28। सब्ट्रैक्शन करवा दी, अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 28 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। अब पहले हम सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, पहले हम क्या करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले ऑर्डर को देखें, इस ऑर्डर में पहले डिवीज़न आ रहा है फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, इसीलिए पहले हम डिवाइड करवाएंगे और देन सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। डिवाइडेड बाय 7 4 ज़ा 28
आपका क्या आंसर आया 4 - 3, जब 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1।